नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह है और मैं आज सभी देशवासियों से और अपने प्यारे बनारस वासियों के साथ मुखातिब हूँ। आप सब देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति इस समय बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। हर घर में, हर मोहल्ले में पूरे के पूरे परिवार कोरोना से ग्रस्त हो जा रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोगों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस बार के कोरोना में जो कम उम्र के बच्चे हैं या कम उम्र के युवा हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं और पिछली बार से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। पिछली बार केवल 42% भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। इस बार 51% से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है अस्पतालों को और बहुत से मरीज़ बहुत घबरा जा रहे हैं। तो मुझे आज आप लोगों से ये कहना है कि स्थिति बहुत विकराल है, लेकिन अभी भी हमारे नियंत्रण में है। हम और आप चाहें तो इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं, रोग की विकरालता को कम कर सकते हैं और रोग की गंभीरता को भी कम कर सकते हैं और हम में से बहुत कम लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ेगी और जो अस्पताल जाएंगे भी वो गंभीर नहीं होंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें? ये मान के चलिए कि अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो कोरोना होने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो कोई भी लक्षण है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, नाक बह रही है या बुखार है, सिर दर्द है, बदन दर्द है या उल्टी या दस्त हो रहे हैं या आपको महक नहीं मिल रही है, स्वाद नहीं मिल रही है, तो ये सब कोरोना के लक्षण हैं। तो अगर आप बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी आपको है, तो आप बीमार महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, ये सारे जो लक्षण बताए मैंने वो हैं, तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराइए। कोरोना टेस्ट कराने में या तो आप एंटीजन टेस्ट, कार्ड टेस्ट करा सकते हैं जिसकी कि 15-20 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, या फिर RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट आने में 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा लोग टेस्ट करा रहे हैं कि कई बार 2 या 3 दिन लग जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट आने में। जब आप एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो अगर मरीज़ पॉजिटिव है तो कम से कम आधे मरीजों में तो पॉजिटिव वो आ जाता है। अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना निश्चित रूप से पॉजिटिव है। लेकिन अगर एंटीजन टेस्ट निगेटिव है और आपको लक्षण हैं तो आप RT-PCR टेस्ट जरूर कराइए और जो मूलभूत दवाइयाँ हैं उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। मूलभूत दवाइयाँ बहुत ही आसान हैं, जैसे एक एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन C या मोंटेलुकास विद लिवोसेट्रिजिन, ये सब थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, या पैरासीटामोल बुखार के लिए, ये सब थोड़ी दवाइयाँ हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से शुरू कर सकते हैं। घर पर रहें। अगर खांसी ज़्यादा आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस फूल रही है, कमजोरी हो रही है, यानी फेफड़े के या सीने के लक्षण ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर की सलाह पे जरूर अपना एक CT स्कैन चेस्ट का करा लीजिए। डॉक्टर कई सारे ब्लड टेस्ट भी बताएंगे, उन सारे ब्लड टेस्ट को भी करा लीजिए ताकि डॉक्टर को आपकी इन्फ्लेमेशन की जो स्थिति है उसका एक अच्छा अंदाज हो जाए। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, एक छोटा सा फिंगर प्रोब वाला ऑक्सीजन सैचुरेशन का देखने की मशीन आप ले सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, उससे चेक करते रह सकते हैं। वो मशीन बहुत एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक अंदाज़ा आपको दे सकती है। तो अगर सैचुरेशन आपका 94% तक है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है, रेमडेसिविर दवा की बहुत कमी है, तो इन सब चीज़ों पे मैं आज आपसे बात करूँगा। हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ती है? हमको शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम जब ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे जब चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है और हम हाँफने भी लगते हैं। हाँफते इसलिए हैं कि ताकि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुँचे। तो ऑक्सीजन की कम ज़रूरत पड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना चाहिए, बिल्कुल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाए। लेटे रहें, सो जाएं, बात न करें, टीवी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, कुछ पढ़ें नहीं, किसी से कोई भी प्रतिक्रिया ना करें, केवल बाथरूम तक जाएं, टॉयलेट जाएं और आके बिल्कुल आराम करें। फिर भी कम ऑक्सीजन महसूस हो रहा है तो करवट से लेटें या पेट के बल उल्टा लेट जाएं। पेट के बल उल्टा लेटने में अगर आपका पेट दब रहा है
तो अपने जांघों के नीचे और अपने सीनों के नीचे तकिया लगा लीजिए ताकि पेट थोड़ा सा हवा में हो जाए। तो अगर आप उल्टा लेटेंगे या करवट से लेटेंगे तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। उल्टा लेट के आप लंबी लंबी सांस भी बीच में ले सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। घबराए नहीं, घबराने से आपकी सांस तेज तेज चलने लगेगी, आपको दिक्कत होगी, आपकी बहुत सारी एनर्जी नष्ट होगी, या आप दौड़ने भागने लगेंगे, यहाँ से वहाँ जाने लगेंगे, तो भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो अगर आपको कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, पहले तो ये मान लें कि 91, 92, 90% तक ऑक्सीजन है, तो अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर में भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, भागे नहीं कहीं पर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कम हो रहा है या इसके साथ साथ तेज बुखार रह रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। बिना वजह अस्पताल जाके भर्ती ना हो जाएं। अस्पताल में जगह रखें ताकि और लोग जाके जिनको ज़रूरत है वो भर्ती हो सकें। घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रख के उसको लगाने का कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन को ज़रूरत है आपको, तो वो घर में वो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि केवल ऑक्सीजन ही दवा नहीं है। बहुत सारी डॉक्टरी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है जो कि अस्पताल में ही संभव है। इसलिए घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का संचय ना करें। बहुत से लोग ज़्यादा पैसा देके ऑक्सीजन सिलेंडर घर में आके किसी इमरजेंसी के लिए रख ले रहे हैं और अस्पताल में वास्तविक गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। तो ऐसी गलती कतई ना करें। ऐसा ही रेमडेसिविर के लिए भी ऐसा कुछ ना करें। ब्लैक में रेमडेसिविर बिल्कुल ना खरीदें। पहली बात तो ये जान लीजिए कि रेमडेसिविर का अभी तक जान बचाने में कोई भी उपयोग पुष्ट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है। कई स्टडीज की गई हैं, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है। और WHO ने भी ये कहा है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल करने से जान बचने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एंटीवायरल दवा है जिससे वायरल लोड कम हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है, और इसका निर्णय डॉक्टर को ही करने दीजिए। और भी एंटीवायरल दवाएं हैं जो उपलब्ध हैं। तो अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही है तो ब्लैक में खरीदने की कोशिश नहीं कीजिए। बहुत सारी दवाइयाँ जैसे स्टेरॉयड, क्लेक्सेन या हिपरिन या इस तरह की जो आवश्यक दवाएं हैं वो बहुत ही सुलभता के साथ उपलब्ध हैं और बहुत सस्ती हैं, और उन्हीं दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना के इलाज में। तो बिल्कुल घबराए नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के मरीजों की संख्या ना बढ़े। और संख्या ना बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वही 3 चीज़ें। मास्क लगाएं, अच्छी तरह से मास्क लगाएं, और 3 प्लाई का मास्क लगाएं। जैसे कि मैं तो ये मास्क लगाता हूँ N95, और क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है इसलिए मैं N95 मास्क लगाता हूँ। आप एक तिहरी लेयर का एक सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं जिसमें कि नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो। जब भी कभी खांसी छींक आ रही हो तो अपनी बाँह इस पर रख के छींके, खांसे, हाथ पर ना छींकें। अपना हाथ बराबर साफ करते रहें। साबुन से साफ करना बहुत ही अच्छा है। साबुन ना मिले तो किसी भी सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। और दूसरों से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए। ये ध्यान रखिए कि जो घर से बाहर जा रहा है और जो घर में आ रहा है वही कोरोना लेके आ रहा है, दूसरा कोई नहीं ला रहा है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए कोरोना आप ही लेके आ रहे हैं, या जो भी बाहर जा रहा है वो आ रहे हैं, या आपके घर के कर्मचारी जो बाहर से अंदर आ रहे हैं वही लेके आ रहे हैं। और इन लोगों को कोरोना के लिए ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो अगर आप बाहर जाना पड़ रहा है आपको, तो बहुत ही सावधानी से जाएं, मास्क लगाएं, दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें, ज़बरदस्ती उनसे करें कि अब वो मास्क लगाएं। जो मास्क नहीं लगा रहा है उसके इर्द गिर्द भी ना जाएं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको एक अलग कमरे में रखिए। उनके पास जाने की आवश्यकता अगर है आपको, तो एक साफ मास्क पहन के और अपना हाथ साबुन से धो के तभी उनके पास जाएं। यही काम आपके बच्चे भी करें। आपके बच्चे अपने दादी दादा या नानी नाना से मिलने जा रहे हैं तो मास्क पहन के और हाथ धो के ही जाएं, और दूर से ही बात करें, उनसे लिपटे नहीं। क्योंकि बच्चों को हो सकता है कि कोरोना के लक्षण नहीं हो, लेकिन उनके अंदर वायरस हो सकते हैं और वो कोरोना के संवाहक हो सकते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है आपको लक्षण नहीं हो, लेकिन आप कोरोना के संवाहक फिर भी हो सकते हैं। आप दूसरों को कोरोना फैला सकते हैं। आज की तारीख में ये मान के चलना सबसे सुरक्षित है कि सभी लोग कोरोना रोग से ग्रस्त हैं,
चाहे उसमें लक्षण है या लक्षण नहीं है। और ऐसे में सभी लोगों के साथ एहतियात बरतना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। अधिकांश केसेस में ये रोग जानलेवा नहीं है। परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी इसलिए आ रही है कि हमें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो रहा है और हम ये कहने के लिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कोरोना है। हम ये कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसा ही खांसी जुकाम है, ठंडा गर्म लग गया है, मैंने फ्रिज का पानी पी लिया था, तो दही या मट्ठा ले लिया था या संतरा खा लिया था इसलिए हो गया। इन सब बातों में बिल्कुल मत पड़िए। अगर कोई भी लक्षण है तो पहले लक्षण के साथ ही ये मान लीजिए कि आपको कोरोना है और शुरू से ही इलाज शुरू कर दीजिए। रोग बढ़ा करके इलाज करने में क्या अच्छी बात है? जब आपकी सांस फूलने लग जाए, जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लग जाए, जब आप गंभीर हो जाएं, तब आप एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे भागते रहें, इसमें तो कोई भी समझदारी नहीं है। जब आपका लक्षण पहला है तभी से आप अगर एहतियात बरतने लगें और इलाज करने लगें तो ही इसमें भलाई है। आजकल कोरोना के बेड मिलना भी मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि एक वेबसाइट बना दें। हमने covid.ecure.com नाम से एक वेबसाइट भी बनाई है, जिस वेबसाइट पे जाके सारे हॉस्पिटल्स अपने बेड की स्थिति अपलोड कर सकते हैं। अभी हमें बहुत सफलता उसमें नहीं मिली है, लेकिन शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि अधिकांश हॉस्पिटल उस पे जाके अपने बेड को अपलोड कर देंगे, तो सबको ये जानकारी मिलती रहेगी कि भारत में किस प्रदेश में, किस शहर में कितने अस्पतालों में कोविड बेड हैं और उसमें से कितने खाली हैं। उसके लिए केवल covid.ecure.com पर जाना है और 2-3 क्लिक में ये पता चल जाएगा कि कहाँ कितने बेड हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ढेर सारे अस्पताल इस पे अपने कोविड बेड की स्थिति डालेंगे। वैसे ही अगर आप ecure.com पर जाएंगे तो ecure.com पर एक ecure कोविड केयर नाम का एक ब्लॉक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ecure के हम लोगों ने बनाए हैं। तो ecure के बहुत सारे डॉक्टर आपको केवल ₹1 में कोविड से संबंधित सभी कंसल्टेशन देने के लिए तैयार हैं। ₹1 भी इसलिए क्योंकि ecure ऐप के माध्यम से आपको पेमेंट गेटवे के माध्यम से जाना पड़ता है, जिसमें कम से कम ₹1 आपको देना पड़ेगा। तो ₹1 दे के ecure कोविड केयर में जाके वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके जो टाइम शेड्यूल हैं उसमें आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे कोविड के संबंध में कोई भी राय मशवरा आप ले सकते हैं। ये सुविधा हम लोगों की आज से ही शुरू हो जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स फ़ोन पे उपलब्ध हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स वीडियो कॉल्स पे उपलब्ध हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध हैं। उन्हें दिखाइए, उनकी राय लीजिए और अपने पहले लक्षण के साथ ही कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी स्थिति कभी भी गंभीर नहीं होगी और आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो आप हल्के फुल्के इलाज से ही बच के वापस आ जाएंगे। एक दूसरे का मदद कीजिए, दोस्तों का, रिश्तेदारों की खैर खबर लेते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। जिन्हें जो भी ज़रूरत है वो उन्हें प्रदान कीजिए, जिन्हें समझ नहीं है उन्हें बताइए कि कोरोना से कैसे बचा जाए, और आप सब भी बिल्कुल स्वस्थ बने रहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।